ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর শুধুমাত্র কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে এমনটা নয়, কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে কাশ্মীরের পর্যটনের ভবিষ্যৎ। এবার কি হবে সেখানকার বাসিন্দাদের? তিল তিল করে যে ভরসা ফিরে পাচ্ছিলেন তারা, তা ফের ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর যারা কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ ভেবে ভালোবেসে ঘুরতে আসছিলেন, তারাও তো সিঁটিয়ে গেলেন ভয়ে। কেন হলো এমনটা? কি চাইছে জঙ্গিরা? जिन्होंने भी ये शर्मनाक वारदात की वो हमारे दोस्त हो नहीं सकते, और जिन पर ये गुजरी, जो यहाँ आए थे अपनी पूंजी में से एक हिस्सा खर्च करने के लिए, यहाँ के ड्राइवर्स, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, घोड़े वाले, यार उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप नज़र डालिए कि जहाँ तक हमारे कश्मीर के जम्मू के माशरे का ताल्लुक है, रोज़गार के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है। कल ही आपने देखा होगा झालाबारी हुई है, फसलें भी तबाह हुई है। लेकिन अब एक सेक्टर टूरिज़्म का जो बाहर मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोगों का आना शाना शुरू हुआ था, ये एक पैगाम था हमारे लिए, उनके लिए जो बेबस है, उनके लिए जिनके पास अब रोज़गार का और कोई वसीला बचा नहीं। कहाँ जाए हम? और दर्दनाक इसलिए, क्या वो जो आए थे यहाँ वो कब्जा करने के लिए, महल तामीर करने के लिए नहीं आए थे। वो अपने कलील जो आमदनी के ज़राए हैं उनके पास, उसमें से कुछ खर्च करने के लिए, यहाँ कुछ राहत की सांस लेने के लिए आए थे। और हमारी रवायत जो रही है आज कल ही जब एक बहुत बड़ा सानिहा पेश आया रामबन में, कई लोग जो बाहर से यहाँ शहरी आए थे, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये हमारे हैं, उनको अपने घरों में ले लिया, जगह दे दी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ झालाबारी, कुछ बर्फ़बारी भी हुई थी अभी विंटर्स में, कई जगहों पर हमारे लोगों ने उनको अपने घरों में ले लिया। ये रिवायत है हमारी। ये रिवायत नहीं है कि कोई यहाँ आ जाए अपने हमारा मेहमान बनकर और उस पर हमला हो। ये शर्मनाक भी है और अलमनाक भी है।